एक नया सवेरा। पोल्ट्री डीओसी की बढ़ती कीमतों के विरोध में पोल्ट्री उद्यमी 7 दिसंबर को देश के 700 जिला मुख्यालय में देंगे ज्ञापन। कानपुर पोल्ट्री फार्मर्स ब्रॉयलर्स वेलफेयर फेडरेशन द्वारा भारतीय पोल्ट्री उद्योग में जारी ज्वलनशील समस्याओं को लेकर पूरे देश में बड़ा विरोध प्रदर्शन करने जा रहा है। एसोसिएशन के अनुसार आगामी 7 दिसंबर को देश के 700 से अधिक जिला मुख्यालयों में एसोसिएशन के बैनर तले पोल्ट्री उद्यमी और किसान प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपकर अपनी मांगे रखेंगे। ये जानकारी रविवार को अशोकनगर स्थित कानपुर जर्नलिस्ट क्लब में आयोजित प्रेस वार्ता में पोल्ट्री फार्मर्स ब्रॉयलर्स वेलफेयर फेडरेशन के अध्यक्ष FM शेख ने दी। एसोसिएशन के अध्यक्ष FM शेख ने बताया कि पिछले 10 माह से पोल्ट्री फीड प्रमुख कच्चा माल सोया मील उच्च मूल्य और अनियंत्रित हो चुका है। जमाखोरी और सट्टेबाजी चरम पर है। सोया मील पोल्ट्री व अन्य लाइव स्टॉक सेक्टर मछली डेयरी शिम्प के आहार का मुख्य व आवश्यक घटक प्रोटीन है तथा इसके भाव अमूमन 30,000 प्रति टन होते हैं, लेकिन इस वर्ष में जुलाई अगस्त तक 1 लाख रुपए प्रति टन तक पहुंच गए थे और मौजूदा समय में भी 60,000 रुपए टन लगभग दुगनी कीमत है। बल्कि अभी हाल में ही खरीफ फसल हार्वेस्ट हुई है। अगर यही हाल रहा तो पोल्ट्री ब्रीडिंग स्टॉक और कमर्शियल पोल्ट्री पक्षियों को जमीन में जिंदा दफन करना होगा। पोल्ट्री उद्योग खत्म हुआ तो पोल्ट्री किसानों के पास भी आत्महत्या के अलावा कोई विकल्प नहीं बचेगा। उन्होंने कहा कि भारतीय पोल्ट्री सेक्टर विगत 3 वर्ष से निरंतर सर्वकालिक बुरे दौर से गुजर रहा है। मक्का के आसमानी भाव, फिर चिकन अंडे खाने से कोरोना संक्रमण होना, अफवाह, कोरोना लॉकडाउन 1, बर्ड फ्लू अफवाह, कोरोना लॉकडाउन 2 और फिर सोया मील ऐतिहासिक उच्च दर ने पोल्ट्री उत्पादक किसानों को मरणासन्न कर दिया है। विश्व में भारत अंडा उत्पादन में 3 व चिकन उत्पादन में 5वें स्थान पर है। देश की जीडीपी में 1.5 लाख करोड़ से अधिक सहयोग करता है और विगत 40 वर्ष से कृषि क्षेत्र का पहला व्यवसाय है जो तेज व लगातार वृद्धि दर ब्रॉयलर पालन 12% से अधिक व अंडा उत्पादन 8% से अधिक से बढ़ रहा है। पोल्ट्री उद्योग पशुपालन जीडीपी में 15.0%, कृषि जीडीपी में 3.0% सहयोग करता है तथा डेयरी के बाद दूसरा बड़ा व्यवसाय है पोल्ट्री उद्योग। 50 लाख से अधिक परिवारों को प्रत्यक्ष रोजगार व 10 करोड़ से अधिक कृषि किसानों की आमदनी को बढ़ावा देता है। पोल्ट्री उद्योग मक्का बाजरा की 70% से अधिक व सोया, सरसों, मूंगफली, सूरजमुखी, नारियल, चावल इत्यादि के उप उत्पादों, खली, एक्सट्रैक्शन की 90% से अधिक खपत कर देशवासियों को सबसे सस्ता प्रोटीन पोषण प्रदान करता है। पोल्ट्री बोर्ड व पोल्ट्री नीति की आवश्यकता है जो किसानों को इनपुट आउटपुट शोषण रोकथाम, पोल्ट्री फार्म रजिस्ट्रेशन, नवीनीकरण हो सके, जिससे सरकार के पास पोल्ट्री किसानों के आंकड़े हों तथा उनके हितों की रक्षा हो सके। हर नई बीमारी में पोल्ट्री उद्योग को कटघरे में खड़ा करने को रिवाज बन चुका है। इसके लिए उचित कदम उठाए जाएं। बर्ड फ्लू वैक्सीन का भारत में निर्माण व प्रयोग मान्यता प्रदान की जाए। ऐसी ही तमाम मांगों से संबंधित ज्ञापन प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री को संबोधित करते हुए जिलाधिकारी को सौंपा जाएगा। प्रेस वार्ता में मोहम्मद इजराइल और अमित सिंह भी मौजूद रहे। पहले कोरोना, फिर पेट्रोल डीजल और अब मक्के सोयाबीन की महंगाई ने तोड़ी पोल्ट्री किसानों की कमर। पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमत के बीच सोयाबीन और मक्का की कीमत में उछाल ने पोल्ट्री फार्मर्स को फिर नींद उड़ा दी है। किराए में 40% से अधिक बढ़ोतरी हो गई है। ऐसे में किसान को मेहनताना कम, बाजार में कीमत ज्यादा नजर आती है। मेरा नाम FM शेख है और मैं पोल्ट्री फार्मर ब्रॉयलर वेलफेयर फेडरेशन किसानों की और पोल्ट्री उद्योग की राष्ट्रीय संस्था है उसका अध्यक्ष हूँ। आज हम जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं कि 7 दिसंबर को हम पोल्ट्री उद्योग की किसानों की समस्याओं को, ज्वलनशील समस्याओं को देश के सभी जिला मुख्यालय के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री जी को और माननीय मुख्यमंत्री जी तक पहुंचाने के लिए हम जिला मुख्यालय पर जो है एकत्रित होंगे सभी पोल्ट्री किसान और अपनी समस्याओं से अवगत कराएंगे।
क्या समस्या है? अभी हमारी जो समस्या, जो ज्वलनशील समस्या है वो है सोयाबीन डीओसी की बढ़ते हुए दाम। पिछले करीब 10 माह से सोयाबीन के जो दाम हैं वो जमाखोरी, सट्टेबाजी की वजह से अनियंत्रित हो रखे हैं। इसकी वजह से हम लोग जो पोल्ट्री फीड है, फिश फीड है, श्रिम्प फीड है, कैटल फीड है, इसकी लागत इतनी ज़्यादा बढ़ गई है और उसकी अवेलेबिलिटी की इतनी समस्या है कि जिसकी वजह से ये उस उद्योग में किसानों का सर्वाइवल बहुत मुश्किल है। और हमारे देश का जितना पोल्ट्री पक्षी का जो स्टॉक है उसका जीवन खतरे में है क्योंकि जो सोयाबीन डीओसी है ये जो हम फीड, संतुलित फीड बनाते हैं, इसका ये मुख्य घटक है, तो प्रोटीन का स्रोत है। अगर ये नहीं मिलेगा तो इससे क्या है कि जो पोल्ट्री फीड है वो संतुलित तैयार नहीं होगा और इससे हमारे जो जितने पोल्ट्री की पक्षी है देश में, इससे पूरा पोल्ट्री का कारोबार, फिशरी का कारोबार, श्रिम्प का कारोबार जो है वो पूरा खतरे में आएगा। तो हमारी जिला मुख्यालय के माध्यम से यही मांग है कि इसके ऊपर जो जमाखोरी हो रही है और जो सट्टेबाजी हो रही है और एनसीडीएक्स से सोयाबीन के वायदा का जो कारोबारी है इसको हटाया जाए, जमाखोरी के ऊपर लगाम लगाई जाए। और पिछले साल, अब इसी वर्ष में जो अगस्त में माननीय भारत सरकार ने इसको आयात करने का निर्णय लिया था, तो उसमें 12 लाख टन की परमिशन दी थी। तो जो 12 लाख उसमें से जो है 31 अक्टूबर तक उसकी आखिरी डेट थी, तो 31 अक्टूबर तक जो है वो 6 लाख टन के आसपास सोया आयात हो पाया। और हमारी उद्योग की ये मांग है कि भारत सरकार 31 मार्च तक की परमिशन दे कि जिससे कि और देशों से सोया डीओसी का आयात किया जा सके और हमारे देश का जो पोल्ट्री उद्योग है और जो पोल्ट्री पक्षियों की जो संख्या है उनका जीवन बचाया जाए। वरना ये उद्योग से सिर्फ पोल्ट्री और मछली पालन के किसान ही नहीं मरेंगे, इससे हमारे देश के 10 लाख से अधिक सोयाबीन। रामा हॉस्पिटल, सर्व विद ग्लोरी, डॉक्टर AK यादव MD, एड्रेस A2311 हमीरपुर रोड, नौबस्ता, कानपुर 208021, नियर मंडी। कॉन्टैक्ट नंबर 8090844654 और 8005261735।